जब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा तो उसने कहा तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। ओके, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। जिस अभी प्रेरित काम 4:12 में लिखा हुआ किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा आसमान के तले मनुष्य में किसी दूसरे के द्वारा नहीं, सिर्फ एक नाम है और वो कौन सा? यीशु मसीह। आमीन। वो कौन सा? यीशु मसीह। और उससे मरियम से क्या कहा था? उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तो यहाँ पौलुस भी यही बता रहा है, कहता है कि जब दरोगा आकर के कहता है कि महोदय हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, तब वो कहता है यीशु नासरी पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप विश्वास करते हैं, आपने विश्वास किया, फिर आप कर्म करना शुरू करते हैं, तब तुम्हारे तन मन और धन में और तुम्हारे रिलेशन में वो बरकतें देता जाता है, क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। फिर आगे प्रेरितों का में 3:6 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ एक जन्म का लंगड़ा था और सुंदर फाटक के पास उस लंगड़े को ला करके बिठा दिया करता कि वो लोगों से भीख मांगा करे। सुबह सुबह यूहन्ना और पतरस मंदिर से आ रहे होते हैं, तब ये उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और इसको ये सोचता है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके चेहरे पे तेज था। बाकी शायद 1 रुपया कोई दे के जाता हो, ये कुछ 5 या 10 रुपए देंगे, ऐसा इसकी सोच थी। जब उसके पास से पतरस जाता है तो पतरस बोलता है चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो तुरंत चलने लगता है और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, उनके पापों से उनको छुड़ाएगा। और क्या उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और वो यीशु नासरी, यहाँ हम इस नाम को देख रहे हैं। फिर आगे प्रेरितों का 16:31 में पौलुस बात कर रहा है उस व्यक्ति से, दरोगा से। तब वो इसको कहने लगा कि मुझको क्या करना है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने क्या था कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु नाम से प्रचार मत करना। यीशु नाम को लेकर के वहां के लोग छिड़ने लगे, और वहीं के नहीं हर जगह के छिड़ रहे हैं। हालेलुया, है ना। अफ्रीका में भी एक जगह वहां भी पास्टर को मार दिया गया, और पाकिस्तान में भी जहां क्रिश्चियन है वहां उनके मसीहों की लड़कियों को उठा लेते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो मन मर्जी से ही इसने धर्म परिवर्तन किया है। उनके घरों को जला देते, चर्च को जला देते हैं, लेकिन उसके राज्य का अंत ना हुआ और ना ही होगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ती चली जा रही है। जिस वचन को हम पढ़ रहे कि एक टोना टोटका करने वाला, एक जादूगर टोना टोटका करने वाला समूह नाम का वो टोना टोटका करता था, लोगों पे प्रभावित हुआ था, काफी प्रभाव डालता था। आपका कुछ काम बन गया, आपका बन गया, सब लोग सोचते थे इसके पास सुपर पावर है, उसके पास सुपर पावर है। पर वहां परमेश्वर का दास फिलिप्पुस जब वहां प्रचार करने लगा, जब उसने देखा यार ये तो बड़ा काम कर रहा है, ये तो हमें तो कुछ करना पड़ता है। उसने लोगों को देखा कि जब लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष बपतिस्मा ले रहे हैं, तब इस समौन जादूगर टोना टोटका करने वाले ने भी बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तब इसने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। अभी ये तो बाइबल की कहानी है कि वो टोना टोटका करने वाला था। नीटू नाम का एक लड़का जो 2004 की 5 में मेरे पास आया था, जो वो मेरा चेला बना और आज वो पास्टर बना हुआ। वो पहले टोना टोटका करता था, बलियां देना, कब्रिस्तान में शमशान घाट में जाना, ये काम वो किया करता था, और आज वो एक अच्छी कलीसिया चला रहा है। ये कैसे हुआ? उसका नाम यीशु रखना, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और तो उसका नाम यीशु रखना, वो जो पैदा होने वाला उसका नाम तो यीशु रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 3 दिन हमारे पास बचे हैं,
3 दिन हमारे पास बचे बड़े दिन के। यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आ गया था। वो बार बार पैदा नहीं होता, लेकिन हम हर वर्ष उसका जन्मदिन मनाते हैं। पर जैसे कि हम वो सुसमाचार सुनाते, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह पैदा हुआ, और उद्धार करता आया, वो सेंटा आया, और वो चरवाहे घूम रहे थे, वो मजूसी थे, वो जादूगर ज्योतिषी लोग थे, वो आए थे। ये सब जो हम उसको बता रहे हैं ये उस समय हो चुका है। पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रचार काय का कर रहे हैं, मन फिराओ कि ईश्वर का राज्य निकट आया। अभी भी आप जो चर्च में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय अभी बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी वो गलत काम भी कर रहे हैं। कुछ चोरी भी कर रहे हैं, कुछ व्यभिचार में भी हैं, कुछ दारू भी पी रहे हैं, है ना, झूठ भी बोल रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं, अभी तक वो गलतियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप 2 दिन, कल और परसों 2 दिन हमारे पास बचे। तीसरे दिन बुधवार को यीशु मसीह का जन्मदिन है। उस दिन सचमुच यीशु मसीह अगर आपके परिवार में अभी तक नहीं आया, अगर हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया, अभी तक भी निराशा, कमजोरी, दिक्कतें हैं, तो कहे खुदावन मुझ में आ जाइए, खुदावन मेरा उद्धार कर दीजिएगा। उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। यीशु तूने कहा, तेरे वचन में लिखा, तू अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। बहुत सारे डॉक्टर बदल दिए, बहुत सारे रिश्तेदारों से सलाह ले ली, बहुत सारे समझदार लोग देख लिए, बहुत सारे बिजनेस बदल दिए, बहुत सारी नौकरी कर ली, कहीं भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, कहीं भी हम बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे, हम घटते जा रहे, दिक्कतें परेशानी चल रही है। पर प्रभु तूने कहा, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। तू कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला तू ही है खुदावन। आज मैं उस समय पतरस ने, यूहन्ना ने उस लंगड़े से कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास, चांदी और सोना तुम्हारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो तुरंत खड़ा हो गया। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को कहता हूं कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है मैं आप लोगों को देता हूं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई कमी, कमजोरी, परिवार की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, फाइनेंशियली, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर के कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से हर बंधनों को तोड़ता हूं। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास जो विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटे के पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। तो उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर वो आपके साथ है। वही क्या चाहता है प्रभु, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरे जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। आशीष देता हूं, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। और आज का ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आपके लिए आशीष को लेकर के आए। कि यीशु मसीह आने वाला है, मसीहा आने वाला है, उसका जन्मदिन आने वाला है। 3 दिन बाद उसका जन्मदिन होगा, और इस बार का यह बड़ा दिन सचमुच आपके लिए बड़ा दिन होगा। सचमुच में जिसको बड़ा कहा जाता है वो बड़ा हो सकता है कुछ दिक्कतें चले, कोई परेशानी, कुछ मत सोचना, वो सच्ची शांति देने वाला, उद्धार करता आपके समीप होता है। आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से।